Hallelujah. Hallelujah. I'm excited because God is going to do something unique. And if you have your Bibles, without much ado, काफी सारा समय गया है, अगर बिना किसी समय को खोए हुए अगर हम अपनी बाइबल्स को इफिसियों 6 और उसके 10 से लेकर 18 तक खोल लें तो बहुत 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 अच्छा रहेगा. इफिशियंस 6 and 10 to 18. और इसको जो बाइबल मैं पढ़ रहा हूं हिंदी में, उसके ऊपर इसको लिखा गया है आत्मिक युद्ध के हथियार. और इसको हम साथ में, मैं चाहता हूं कि मैं मिलके पढ़ूं कि इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो. प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनो. दिस इज एन एक्शन. एक एक्शन परमेश्वर आपसे डिमांड कर रहा है. पवित्र आत्मा ने प्रेरित पौलुस को ये प्रेरणा दी कि वो इस चीज को लिख सके. और वचन आगे यूं कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको. आई वॉन्ट यू टू अंडरलाइन दीज टू इंपॉर्टेंट वर्सेस. इससे पहले कि पौलुस बताता है कि आर्मर ऑफ गॉड क्या है, मगर आर्मर ऑफ गॉड को पहनना क्यों है वो बताता जरूर है. ठीक है, कई बार हम बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में बातें कर लेते हैं, समझ लेते हैं, इधर उधर से नॉलेज इकट्ठी कर लेते हैं, मगर हेड नॉलेज इज काफी चैलेंजिंग हो जाता है अगर इट इज नॉट बैक्ड अप बाय द रेवलेशन ऑफ गॉड. तो वचन यूं कहता है, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानताओं से है, प्रिंसिपैलिटीज, अधिकारियों से, द अथॉरिटी, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं में से जो आकाश में है. ठीक है, सो देयर इज अ हेवनली रेल्म. एक आकाश मंडल में एक रेल्म है जहां पर कई सारे अंधकार की शक्तियां इस समय बैठी हुई हैं. और प्रेरित पौलुस हमको इस लड़ाई के बारे में सचेत करा रहे हैं. कई सारे लोग, बहुत सारे क्रिश्चियन से मैं मिलता हूं जो डेविल के ऊपर विश्वास ही नहीं करते, शैतान के ऊपर विश्वास ही नहीं करते, और वो कहते वो हरा दिया गया है. मैं जानता हूं वो हरा दिया गया है, मगर ही स्टिल इन एक्शन. और बहुत सारी गड़बड़ी वो शैतान लेकर आ रहा है हमारी लाइफ में. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ईविल है, मगर इतना ज्यादा भी नहीं है मगर इतना ज्यादा भी नहीं है. आज मैं जिस न्यूज़ चैनल को फॉलो करता हूं अलग अलग सोशल मीडियाज पे, तो वो न्यूज़ चैनल ने पिछले 2 दिन से इंडिया के अंदर 2 नाबालिग बच्चों का रेप दिखाया है. और ये रेप नाबालिग बच्चों ने ही किया है, उनके स्कूल में पढ़ने वाले लोगों ने ही किया है. आप इसको क्या कहेंगे? दिस इज अ एक्ट ऑफ इविल. और उन बच्चों का रेप करने के बाद, उन 2 बच्चियों का रेप करने के बाद, एक की उम्र 15 साल है, एक की उम्र 10 साल है, और ये एक हफ्ते में 2 बार हुआ है. और उनकी तस्वीरें वो बनाते हैं, उसको सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं. और आप इसको क्या कहेंगे? दिस इज evil. दिस इज evil एट इट्स बेस्ट. हम में से बहुत सारे लोग शायद इससे अनजान है, और ऐसे ना जाने कितने अंधकार की ताकतों से हम में से बहुत सारे लोग जूझ रहे होंगे. मगर आज शायद आप अपने घर में इकलौते हैं जो इस अंधकार से फाइट कर रहा है, और बाकी सब लोग इस अंधकार के अंदर हैं, और उनको इसका इल्म भी नहीं है. हो सकता है आप अपनी शादी में अकेले खड़े हैं और अपनी शादी के लिए अकेले फाइट कर रहे हैं. हो सकता है आप अपने शहर में, अपने गांव में, अपने देश में अकेले खड़े हैं और इन सब रूहों को के लिए आप फाइट कर रहे हैं. ये शायद कई बार ये लड़ाइयां दिखती नहीं है, मगर ये लड़ाइयों की सच्चाई के बारे में हम बहुत बार टाइम टू टाइम बताते रहे हैं, और इसके बारे में हम डिस्कस भी करते रहे हैं. और मगर एक विश्वासी का क्या काम है? एवरीबडी, जब तक आप विश्वास में है, आप में से हर एक का काम है
अपने आप को परमेश्वर में बलवंत करना, अपने आप को परमेश्वर में बलवंत करना। दिस इज एन एक्सरसाइज। कोई कमजोरी का टाइम नहीं है। देयर इज नो रूम फॉर वीकनेस। कुछ कहते हैं कि साहब मैं सिविलियन क्रिश्चियन हूं, ये तो आर्मी क्रिश्चियन जैसे आप जैसे पास्टर्स का काम है, ये आप जैसे इवेंजलिस्ट का काम है, प्रॉफिट्स का काम है। मैं तो आराम से अपनी कुर्सी पे बैठूंगा साहब और अपनी कुर्सी के को गर्म करूंगा, बाकी ये काम हमारा नहीं है। मगर मैं आज वचन ये कहता है ये सबके लिए है कि बलवंत बनो। इसमें इररिस्पेक्टिव नहीं लिखा कि खाली आपका पास्टर बलवंत बनेगा या आपका पति बलवंत बनेगा या कोई और। इट इज योर जॉब। अगर आज आप यीशु मसीह में हैं तो ये आपका काम है कि आप बलवंत बनो। देयर इज नथिंग कॉल्ड ए सिविलियन क्रिश्चियन और क्रिश्चियन मिलिट्री, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज ये परमेश्वर आपसे कह रहा है, ये वचन आपके लिए है जो आज थक के हार के टूट के घरों में बैठे हुए हैं और यूं कह रहे हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं हो रहा है। आज परमेश्वर उनसे कह रहा है उठ खड़ा हो, इट्स टाइम टू फाइट। हालेलुया। और मेरे को ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते हैं जो चुपचाप हार के रोनी सूरत लगा के बैठ जाते हैं। जब तक आपका दिल धड़क रहा है, जब तक आपकी आखिरी सांस चल रही है, मैं अपने बारे में कहता हूं मैं लड़ना नहीं छोड़ने वाला हूं। आई एम गोइंग टू फाइट फॉर माय ब्लेसिंग्स, आई एम गोइंग टू फाइट फॉर एवरीथिंग पॉसिबल, बिकॉज गॉड सेज मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, आपको क्या प्रॉब्लम है? एवरी सिंगल पर्सन शुड बी एबल टू फाइट। जो सही है, जो परमेश्वर ने आपको ऑफर किया है, जो परमेश्वर ने आपके लिए ऑर्डेन किया है, हर एक चीज के लिए आज हमें लड़ना है प्रभु यीशु के नाम में। कोई तो कहे आमेन, हालेलुया। आर यू विद मी इन द फाइट? इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। ये जो स्थिर रहना है ये बड़ा जरूरी है। आप डांस करने का आपके लिए आपके सामने जगह नहीं रहता। स्थिर रहने के लिए परमेश्वर बोल रहा है, सामना करने के लिए बोल रहा है। हम कई बार बिना हथियार पहने ही लड़ने के लिए चले जाते हैं, मगर आज परमेश्वर कह रहा है थोड़ा सा स्थिर रहो। अगर आप स्थिर रहेंगे आप बेटर फाइटर हैं। मैं जब बचपन में बॉक्सिंग की कोचिंग किया करता था तो वहां पर एक कोच साहब हुआ करते थे जो हमेशा यूं कहते थे कि जब भी आप पंच थ्रो करो, मेक श्योर आपका बॉडी वेट स्टेबल रहे, क्योंकि उस पंच में जान ही नहीं रहेगी अगर आप हिलते हिलते पंच मारेंगे। मूवीज में अच्छा लगता है, मगर जब तक आप आपके आपके पांव गड़े नहीं है आप पंच नहीं कर सकते, क्योंकि आपका बॉडी वेट उसके अंदर नहीं है। तो इसीलिए हम आज आज स्थिर रहने की कुछ बातें हैं मैं आपसे कहना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इसको अंडरस्टैंड करें। आमेन। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता के कमर कस कर और सत्य से, छलावे से नहीं, सत्य से, सुनिएगा जी, और धार्मिकता की झिलम पहनकर और अपने पांव में मेल मुलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनो। आप चर्च में बैठकर लोगों से झगड़ा करेंगे, लोगों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे, अपने चर्च के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर। दिस इज नॉट व्हाट गॉड वांट्स। परमेश्वर ये नहीं चाहता है। सच्चाई के साथ चलना है, धर्म के साथ चलना है, परमेश्वर की धार्मिकता पर विश्वास करना है, उन कामों को करना है। तीसरे, मेल मिलाप के जूते, झगड़े नहीं, फसाद नहीं, लड़ाई नहीं। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिसमें तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार की टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। जो परमेश्वर के वचन में है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो और विनती करते रहो, और इसी लिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। कुछ खास लोगों के लिए नहीं, सब पवित्र लोगों के लिए, सब पवित्र लोगों के लिए। कुछ कुछ खास लोगों के लिए नहीं, खाली अपने लिए नहीं, मगर सब पवित्र लोगों के लिए। दिस इज व्हाट द वर्ड सेज। वचन यही कह रहा है, वचन इस तरीके से कहता है। सुनिएगा आगे। अगर आप ये हथियार आप समझ चुके हैं कि ढाल है, तलवार है, सर पे टोप है, कमर में बेल्ट है, पांव में मेल मिलाप के जूते हैं, तो दो हथियार मैं आपको और बताना चाहता हूं जो प्रकाशित वाक्य 12 और उसके 11 में है।
अगर आप अपनी बाइबल को प्रकाशित वाक्य 12 के 11 में निकालेंगे तो आप इन चीजों को देख पाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे मैं आपको दो हथियार और देना चाहता हूं कि वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। किसके कारण? मेमने का लहू, जो यीशु मसीह का लहू है। इसके बारे में हमने एक टीचिंग निकाली है और बहुत जल्दी हमारी मीडिया टीम आप सभी के सामने रखेगी। और जो दूसरी चीज है वो है गवाही। व्हाट इज योर टेस्टिमनी? आपकी गवाही क्या है? हु आर यू? आप हैं कौन? वचन आपके बारे में क्या कहता है? परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है? दाऊद के बारे में परमेश्वर कहता है कि ये मेरे हृदय के पीछे, ही इज अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट। आपके बारे में परमेश्वर क्या कहता है? मेरे बारे में परमेश्वर क्या कहता है? अपनी गवाही से। आपको ये सारे हथियार मालूम है, तलवार मालूम है, आपको ढाल मालूम है, धार्मिकता की झिलम मालूम है, उद्धार का टोप मालूम है, मेल मिलाप के जूते मालूम है। ये सारी चीजें बड़ी सुंदर चीजें हैं, मगर मैं आपको दो हथियार आपके आर्सनल में, आपके हथियार कोश में मैं दे रहा हूं। वो है आपकी गवाही, व्हाट इज योर टेस्टिमनी, और दूसरा चीज मेमने का लहू। अगर ये दो चीजें आप अपने हथियार में जोड़ लें, अपने आर्सनल में जोड़ रहे, आपको हरा पाना मुश्किल है। हम गलती क्या करते हैं कि हम शैतान से आउट ऑफ ऑर्डर लड़ने जा रहे हैं। हम शैतान के साथ आउट ऑफ ऑर्डर लड़ने जा रहे हैं। लड़ने का काम आपका नहीं है। यहां पर हमेशा कहा गया है स्थिर रहो। जब पौलुस इन बातों को एफिसियंस की किताब में लिख रहा था, एफिसियों को लिख रहा था, तो उन्होंने एक, अगर आज आप एक मॉडर्न सिपाही को पिक्चर करें तो उसके पास तलवार नहीं होती, उसके पास कोई असॉल्ट राइफल होती है जो ऑटोमेटिक होती है। और तलवार का मतलब है हैंड टू हैंड कॉम्बैट, मतलब जो आपका दुश्मन है वो आपके इतने करीब होगा कि आप उसको आंखों में आंखें डालकर देख सकेंगे। आजकल ऐसी लड़ाई नहीं होती। आजकल ड्रोन से, जैसा आप यूक्रेन के अंदर पढ़ रहे हैं कि ड्रोन्स के साथ या मिसाइल्स के साथ या प्लेन्स के साथ जंग जीत ली जाती है। इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, इट इज नॉट अबाउट हैंड टू हैंड कॉम्बैट। आप अगर किसी के साथ बॉक्सिंग रिंग में उतरे हैं तो आपको उसकी सांस भी अपने चेहरे पर महसूस होती है। तो उस किस्म का कॉम्बैट पौलुस चर्च को बता रहा है और कहता है कि आप तैयार रहिए, इस किस्म की लड़ाई के लिए आप तैयार रहिए, और उसके लिए आपने पूरी तैयारी करनी है। मगर लड़ाई के कुछ रूल्स हैं। हम कई बार आउट ऑफ ऑर्डर शैतान से लड़ने चले जाते हैं। कई बार हम इसलिए मार खा रहे हैं, जो लोग मिनिस्ट्री में हैं या इंटरसेशन करते हैं या बहुत सारी अलग चीजें करते हैं, वो इसलिए मार खा रहे हैं कि वो उन जंगों का हिस्सा बन रहे हैं जहां शायद परमेश्वर ने उनको जाने की अनुमति नहीं दी है। यू आर वे आउट ऑफ योर ऑर्डर। मगर मैं आपको ये समझा रहा हूं कि बहुत जरूरी है कि आपको आपका ऑर्डर मालूम है, आपको आपका तरीका मालूम है। पौलुस जो ये एक आर्मी को बता रहा है, जो मैंने इन सब चीज़ों को, मेरे को हिस्ट्री का बड़ा शौक है, तो मैं म्यूजियम्स विजिट करता रहता हूँ, मैं पुरानी किताबें पढ़ता रहता हूँ, पुरानी मूवीज देखता रहता हूँ, जो हिस्टोरिकल मूवीज है उनको देखता हूँ, सो दैट जो किताबों में लिखा है वो थोड़ी मैं समझ सकूँ। मैं म्यूजियम विजिट करता हूँ, अलग अलग फोर्ट्स विजिट करता हूँ, चीज़ें देखता हूँ। मेरे को हिस्ट्री का शौक है, तो मैं खास तौर पे वॉर हिस्ट्री, उसके लिए मैं बड़ा शौकीन हूँ। मैं अलग अलग चीजें लोगों को समझने की कोशिश करता रहता हूँ कि पुराने टाइम से ऐसा क्या हो रहा था। तो मैं जब पॉलुस की इस पिक्चर के बारे में सोचता हूँ, जो वो पेंट करने की कोशिश कर रहा है अपने शब्दों के जरिए से, तो मुझे एक तस्वीर याद आती है। मैं हाल ही में ढूंढ रहा था कि कहाँ मिल सकता है क्लोजेस्ट, तो वो है एक 300 बोल के एक मूवी है, जहां पर मैं एक सीन, मैंने कल ही इसको देखा कि आसमान से जो द पर्शियन आर्मी होती है वो तीर छोड़ते हैं, और ये जो 300 आदमी होते हैं ये क्या करते हैं, अपनी ढालों को एक दूसरे के साथ मिला लेते हैं, और एक भी तीर इनको छूता नहीं है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक भी तीर इनको छूता नहीं है। आप इफिशियंस 6 को ध्यान में रखते हुए पहला कुरिन्थियों 11 के अगर आप 30 को पढ़ेंगे, ये मैंने आ, तो वहां पर प्रभु भोज के बारे में लिखा है, और प्रभु भोज में एक चीज कहता है परमेश्वर का वचन
कि 29 में जाएंगे, 1 कुरिन्थियों 11 के 29 में, वहां पे यूं लिखा है कि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, मतलब कि बॉडी ऑफ गॉड, परमेश्वर की देह मतलब बॉडी। आर्मर कहाँ पहना जाता है? परमेश्वर की देह में। आप अपने देह में को बचाने के लिए, अपनी बॉडी को बचाने के लिए आर्मर पहनते हैं, अपने सर को बचाने के लिए हेलमेट पहनते हैं, अपने पाँव को बचाने के लिए जूते पहनते हैं। तो उसी प्रकार से चर्च इज वन बॉडी, और जो देह के ऊपर वो आर्मर जो है वो देह के ऊपर है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि पौलुस क्या कहने की कोशिश कर रहा है 1 कुरिन्थियों 11 में, जो देह को ना पहचाने, और उसके बाद पौलुस यूं कहता है कि अपने आप को बलवंत करो, आर्मर पहनो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। ठीक है जी, इस तरीके से प्रेरित पौलुस कहता है। ठीक है। और जब हम इस बात को याकूब 4 के 7 में हम पढ़ते हैं, और वहां पर वचन यूं कहता है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का क्या करो? सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। परमेश्वर के अधीन होना, शैतान का सामना करना। आप कहीं पर भी नहीं देखेंगे कि आप वचन कहता है कि शैतान के ऊपर तलवार चलाओ या कुछ करो। वो हमेशा कहता है स्थिर रहो, बी स्टिल, बी स्टिल, बी स्टिल, बी स्टिल, बी स्टिल, बी स्टिल। वचन यही कह रहा है, बी स्टिल, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो। प्लीज मेक श्योर, जितने लोग आज स्पिरिचुअल वॉरफेयर में है, ये बातों को आप ध्यान रखिए। हम बहुत जल्दी कर्स आउट एंड कास्ट आउट करने लगते हैं, और इसीलिए शायद आप में से बहुत सारे लोग बैकलैश खा रहे हैं, और इसीलिए बहुत सारे लोग हार रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कर्सिंग एंड कास्टिंग आउट का टाइम नहीं आएगा, आएगा, मगर यू नीड टू नो, आपको जानना है कि समय कब है, क्योंकि नीति वचन कहता है हर चीज का एक समय है। आपको आपका टाइम मालूम होना चाहिए। अगर टाइम से पहले कोई चीज करने लगेंगे तो इट विल बैकफायर, इट कैन बैकफायर। आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं कि देयर इज एन ऑर्डर। अगर आर्मी में है, अगर आप यूं कहते हैं कि मैं परमेश्वर की आर्मी में हूं, तो आर्मी में एक ऑर्डर है। जाते ही कोई सिपाही, जो कोई रिक्रूट है, उसके हाथ में बंदूक नहीं दे देते कि जाते जाओ साहब आप गोलियां चलाओ। जाते ही किसी भी व्यक्ति के हाथ को यूं नहीं बोलते थे कि जाओ दुश्मन के सामने खड़े हो जाओ। उनको रिग्रेस ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत उनसे मेहनत कराई जाती है। जो पहला हफ्ता होता है या पहला 1-2 महीना होता है, उनसे परेड कराई जाती है। परेड का क्या लेना देना है आर्मी से? हम तो साहब परेड करने आए ही नहीं थे। हम तो आए थे बंदूक चलाने, हम आए थे बम फेंकने, हम आए थे दुश्मन को मारने। आप हमसे परेड क्यों करा रहे हैं? ताकि आपको ऑर्डर पता हो, किसकी आपने सुननी है और किसको आपने सुनाना है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको ऑर्डर नहीं पता तो आप अपने फॉर्मेशन को तोड़ देंगे, और क्योंकि आपका फॉर्मेशन टूट जाएगा, क्योंकि आपका फॉर्मेशन टूट जाएगा, थिंग्स विल नॉट वर्क आउट। क्या मेरी बात आप लोगों के समझ में आ रही है? तो अगर आ रही है तो एक बार आमेन कहिए। 1 पतरस 5 का 8 यूं कह वचन यूं कहता है, वचन यूं कहता है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि कैसे वो तुम्हें फाड़ खाए। इट्स मतलब आपके पास आंख बंद करने का समय नहीं है, तो इसलिए जागते रहो, सचेत रहो, बी अवेयर। आपके आजू बाजू क्या चल रहा है, आपके घर में, आपके चर्च में, आपके ऑफिस में क्या चल रहा है, बी अवेयर। आपके शहर में, आपके पड़ोस में क्या चल रहा है। इसलिए नहीं कि हमारे पास कोई काम नहीं है, इसलिए कि हम सचेत रहें। ठीक है जी। और वचन यूं कहता है, मैं चाहता हूं वो वीडियो इनको दिखाई जाए। ये एक वीडियो है, मैं चाहता हूं कैमरा पैन किया जाए इस वीडियो के ऊपर, और यहां पर आप देखेंगे कि कैसे कुछ शेर इस भैंसे का शिकार करते हैं। जनरली ये जो भैंस होती है ये झुंड में होता है, और कैसे इसको झुंड से ये अलग कर लेते हैं। और क्योंकि ये बहुत पावरफुल है, ये देखिए कि वो जो मेल बफेलो है, वो इस बच्चे की तरफ इनको आने नहीं दे रहा। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि कैसे जो शेर है वो पूरे झुंड में शिकार करते हैं। वो अब ताक लगाते हैं कि कैसे वो पहले अपने शिकार को पिक करते हैं जो कमजोर रहता है, और वो ताक लगाते हैं कि कैसे उसको अपने झुंड से अलग कर दिया जाए, कैसे इस चीज को अपने झुंड से अलग कर दिया जाए। और बड़ा ही इनका तरीका होता है, ये कुछ भी यहाँ के अंदर
एडहॉक नहीं हो रहा है. इट इज एवरीथिंग इज वेरी वेरी प्लान्ड. बहुत सारी चीजें, शायद आपकी लाइफ में भी शैतान ऐसे ही काम कर रहा है. ये देखिए किस तरीके से वो उसको आजू बाजू से झुंड से उसको पहले अलग किया जाता है और फिर उसको सामने से भरमाया जाता है और फिर उसके ऊपर हमला किया जाता है. ये एक बड़ा ही तरीका है. मतलब अगर आप अपने ही कामों में व्यस्त रहते हैं, जैसे ये भैंस ये जानवर चरने वरने में व्यस्त है, उनके आजू बाजू क्या चल रहा है उनको पता नहीं है, तो यू आर कॉलिंग फॉर एन अटैक ओवर यू. उनको पता नहीं है उनके घर में क्या चल रहा है, सो यू आर कॉलिंग फॉर एन अटैक. आप बहुत ध्यान से देखिए इस शेर को, बड़े तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है और उसने अपना शिकार चुन रखा है. शायद ये कहीं आपके घर में तो नहीं हो रहा, शायद ये कहीं आपकी शादी में तो नहीं हो रहा है, शायद ये कहीं आपके फाइनेंसिस के साथ तो नहीं हो रहा है. आपने आर्मर ऑफ गॉड पहना तो हुआ है मगर आप सचेत नहीं है, आपको आपके झुंड का ऑर्डर नहीं मालूम है. देखिए कैसे उस इस भैंसे को इन्होंने झुंड से अलग कर दिया है और कोई इसके आजू बाजू भी नहीं फटक रहा है. इट्स अ पावरफुल पावरफुल बाइसन. अगर ये चाहे तो इन तीनों को एक झटके में मार सकता है, एक झटके में. और देखिए किस तरीके से सामने से इसके साथ ये लोग सामने इसको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं और पीछे से इसके ऊपर हमला किया जा रहा है. देखिए इसको थकाया गया, सबसे पहले इसको थकाया गया, ये अपनी झुंड से अलग किया गया, इसको थकाया गया और थकाने के बाद इसके ऊपर हमला किया गया. झुंड देखता रहा, इसकी हेल्प के लिए कोई नहीं आ सका. कहीं ये आपके साथ तो नहीं हो रहा है, कहीं आप आउट ऑफ ऑर्डर तो नहीं है. अगर आप जिंदगी में बढ़िया कुछ करना चाहते हैं, अगर आप अच्छे एथलीट बनना चाहते हैं, कुछ भी इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपकी लाइफ में एक कोच का होना बड़ा जरूरी होता है. और एक कोच का काम यह रहता है कि वो आपको आपकी कमियां बता सके कि आप कहां पर गड़बड़ कर रहे हैं, कहां पर आप मिस्टेक कर रहे हैं. टेक्निकली द कोच विल क्रिटिसाइज यू, द कोच विल क्रिटिसाइज यू. उसका काम है आपको क्रिटिसाइज करना. और कई सारे लोग, मैं बात करता हूं उन लोगों से और वो लोग चर्चिस छोड़ देते हैं क्योंकि उनको वहां पे करेक्शन के लिए बोला गया. वो अपने पासबान के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं क्योंकि उनको करेक्शन के लिए बोला गया. कुछ गलती वो कर रहे थे स्पिरिचुअली और उनको बोला गया कि आप ये गलती नहीं करिए और वो चर्च से अलग हो गए. ये आप देखिए शैतान का कैसा कैसा एक हमला हथियार है. घमंड को लाया, सबसे पहला घमंड उसको आया, शैतान को आया, लूसीफर को आया. उसने सोचा कि मैं अपनी कुर्सी परमेश्वर से ऊंची लगा लेता हूं और इस सारे घमंड को उसने बाकी स्वर्गदूतों में भी फैला दिया. शैतान अकेला एक जगह से हमला नहीं करता, उसकी पूरी डीमंस की एक फौज है जिसको वो इस्तेमाल करता है हमारे तक पहुंचने के लिए, ताकि वो हमको झुंड में से अलग कर दे. अगर परमेश्वर ने ऐसे दास दासी आपको दिए हैं जो आपके ऊपर खड़े हैं, आपके लिए खड़े हैं, आपके लिए 24 घंटे आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, हो सकता है वो आपको करेक्शन दे रहे हो सकता है वो आपको कोच कर रहे हो. एक कोच का काम है गलती बताना. अगर वो गलती ना बताए तो वो कोच नहीं है. यू कैन हैव 100 फ्रेंड्स बट कोच एक ही होता है. उसी प्रकार से आपका पास्टर आपका दोस्त नहीं बन सकता, वो आपका पास्टर ही है. और हम यहां पर मिस्टेक कर जाते हैं. उसको लगता है कि हो सकता है हमारे घर दिल में घमंड है और हमको लगता है हमें ठीक नहीं करना है. क्यों ठीक करना है, सब कुछ सही तो चल रहा है. उस भैंसे को भी यही लग रहा था सब कुछ सही तो चल रहा है, मगर अचानक से, और उसको लग रहा था कि मैं इतना पावरफुल हूं, मैं इन इन 3-4 शेरों को तो क्या इनकी पूरी फैमिली को मार सकता हूं, जो कि सही है. मगर जैसे ही उन्होंने आपको सिंगल आउट कर दिया, आपने आर्मर पहना हुआ है, आपने तलवार पहना हुआ है, आपने टोप पहना हुआ है, मगर जब तक आप उस फॉर्मेशन में नहीं है, उस बॉडी में नहीं है, उस तरीके से नहीं है,
चीजें काम नहीं करने वाली। यू हैव टू बी इन द फॉर्मेशन। आपको उस फॉर्मेशन में होकर चलना है, उस ऑर्डर में होकर चलना है। आपके आगे कौन है आपको जानना है, आपको ऑर्डर देने वाला कौन है जानना है, और आपके पीछे कौन है ये बात को बहुत जानना है। अगर आपको क्रिटिसिज्म अच्छा नहीं लगता तो मेरे को, मैं नहीं जानता क्या अच्छा लगता है, मगर देन शायद आप, आई नो क्रिटिसिज्म किसी को भी अच्छा नहीं लगता, बट यू नीड टू नो हाउ टू हैंडल गुड क्रिटिसिज्म। अगर कोई आपको आके यूं कह रहा है कि इस चीज को चेंज करिए, तो वो चेंज करना हमारे हक में है। इट्स अ पार्ट ऑफ वॉरफेयर। अगर हमारी ढाल में कमजोरी रह जाएगी तो हम अपने लिए नुकसान कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए नुकसान कर रहे हैं, अपने चर्च के लिए नुकसान कर रहे हैं, एंड वी आर आउट ऑफ ऑर्डर। ये ढाल और जिलम पहन के खड़ा रहना है, दैट्स व्हाट द वर्ड इज सेइंग, कि हमें खड़ा रहना है, हमको फॉर्मेशन में खड़ा रहना है, ताकि हमारे परिवार में, हमारे चर्च में, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में कोई नाश ना हो, कोई पेरिश ना हो। और आज परमेश्वर यही बात आपसे कह रहा है, स्टैंड फर्म, फाइट करिए, मगर ऑर्डर में फाइट करिए। अगर आप ऑर्डर में फाइट नहीं करेंगे तो देयर आर चैलेंजेस। हालेलुया। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही, दो आयतों के साथ मैं बंद करूंगा। इफिसियों 6 आपने पढ़ा, मगर उसका जो जो बैकग्राउंड है वो इफिसियों 4 से स्टार्ट होता है, और इफिसियों 4 से प्रेरित पौलुस अपने चर्च को, इफिसियों की चर्च को कुछ बातों को बताना चाहता है। इफिसियों 4 का 11 से लेकर हम आगे 16 तक पढ़ेंगे, और वचन यूं कहता है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, परफेक्ट हो जाएं। क्या पवित्र लोग अपने आप ही परफेक्ट हो सकते हैं? क्या आपका बच्चा अपने आप ही टॉयलेट ट्रेन हो गया? क्या आपका बच्चा अपने आप ही बोलने लगा, सीखने लगा? आपने उसको कभी मारा नहीं, डांटा नहीं, कभी करेक्ट नहीं किया? आई डोंट नो, दिस इज अ पार्ट ऑफ वॉरफेयर। अगर आज आप लड़ाई में हैं तो किसी ना किसी कारण से उस लड़ाई में है, और किसी ना किसी कारण से आप अपनी फॉर्मेशन से बाहर जा रहे हैं। जहां पर, जिस बॉडी के जिस हिस्से में परमेश्वर ने आपको रखा है, जिस चर्च में आपको रखा है, मैं जानता हूं बहुत लोगों की घंटियां बज रही हैं और ये पास्टर क्या बोल रहा है मुझे नहीं पता, मगर अगर आप समझ रहे हैं तो यू विल स्टे इन ऑर्डर। अगर आप जंग जीतना चाहते हैं, डू नॉट मूव आउट ऑफ द फॉर्मेशन। जिस फॉर्मेशन में परमेश्वर ने आपको रखा है, जिस जगह पे आपको रखा है, अगर आप उससे बाहर जाएंगे तो आपका हाल भी उस भैंसे की तरह होगा। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह, अगेन ये देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, और मनुष्य और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें। डोंट एक्ट चाइल्डिश, इसका मतलब यह है, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनमें भ्रम की युक्तियों से उपदेश के हर एक झोंके के छलावे उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम से, अगर आप बात अंडरलाइन करना चाहते हैं तो इसको, ये दीज आर गोल्डन वर्ड्स, कोई आपको प्रेम से, सच्चाई से चलाते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक हाथ मिलकर एक एक साथ गंठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती हैं, और वह प्रेम से उन्नति करते जाए। एजिकियल को जब परमेश्वर ने सूखी हड्डियां दिखाई थी, तो उनको एक सूखी हड्डियों के मैदान में ले जाता है, और परमेश्वर कहता है, क्या ये सेना बन पाएंगी? एजिकियल बोलता है, परमेश्वर आप ही जानते हैं। परमेश्वर उनको एक डेड आर्मी के पास लेके जाता है, क्योंकि वो बिखरे पड़े थे। सूखी हड्डियां, किसकी हड्डियां कहाँ हैं किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि वो आउट ऑफ ऑर्डर थे, आउट ऑफ फॉर्मेशन थे। इसीलिए कहीं ऐसा आपके घर में तो नहीं हो रहा है दैट यू आर आउट ऑफ ऑर्डर, पति पत्नी बन गया है और पत्नी पति बन गया है? कहीं आपके घर में तो नहीं हो रहा है?
कहीं आपके चर्च में तो नहीं हो रहा है जहां आपने एक पास्टर को चला रहे हैं, पास्टर आपको, आपकी अगवाही करने की जगह आप पास्टर की अगवाही कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, दीज आर वेरी स्पेसिफिक थिंग्स, और इसकी वजह से हम अपने घर में वॉरफेयर लेकर आ रहे हैं। आखिरी एक आयत बोल के मैं खत्म करना चाहता हूं, इब्रानी 13 का 17। इब्रानी 13 का 17 वचन यूं कहता है कि अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि क्योंकि वे समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांसें लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। हम बहुत बार आर्मर ऑफ गॉड को सोचते हैं कि ये खाली मैं पहन के ना मैं वन मैन आर्मी बन जाऊंगा। आई विल बी अ वन मैन आर्मी, मैं एकदम एक ही आदमी सबके ऊपर भारी। मगर एक्चुअली दिस इज अ फॉर्मेशन, दिस इज अ फॉर्मेशन। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको कैसे समझाऊं। आई थिंक टुडेज वर्ड इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। आप अपने ऑर्डर से बाहर जा रहे हैं तो आपका आर्मर किसी काम का नहीं है। आज परमेश्वर न जाने किसको कह रहा है कि यू वेयर योर आर्मर। आप अपने आर्मर को पहन तो लिया है, मगर फाइंड योर ट्राइब। आप अपने झुंड को ढूंढिए और झुंड के अंदर जो पोजीशन आपको दी गई है उस पोजीशन को ले लीजिए, ताकि आप शैतान का सामना कर सकें। जिसको मेरी बात समझ में आई एक बार आमीन जरूर लिखिएगा, सो दैट आई कैन गेट इनटू प्रेयर विद यू। हालेलुया, hallelujah, hallelujah. Father, we give you glory. We give you glory. We give you glory. We give you glory. Hallelujah. आज अगर आप कई बार आउट ऑफ ऑर्डर हुए हैं, आपने कई बार शायद जो ईमानदारी से प्यार से आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं उनको आपने कई बार शायद तुच्छ जाना होगा। सिखाना इतना आसान नहीं है। जब भी आप किसी को कुछ सिखाने लगते हैं, एक लड़ाई में आप पड़ जाते हैं। सो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस, कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करे, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, आपको आजाद करे। अगर आप इस लड़ाई में जीतना चाहते हैं तो देयर इज ओनली वन वे, कि आप कनेक्टेड रहें, विश्वासियों लोगों की फेलोशिप में बैठें, फालतू लोगों के साथ ना बैठें। आप भजन संहिता 1 पढ़िए, देयर आर थिंग्स टू फेलोशिप।